बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को फारिग कर दिया गया है काफ लीग से। हंगामी इजलास हुआ है। कामिल अली आगा की सदारत में काफ लीग का सेंट्रल वर्किंग काउंसिल का इजलास हुआ है जिसमें ये बड़े फ़ैसले किए गए हैं। आप जानते हैं कि दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा था चौधरी शुजात को और दोबारा जो मामलात हैं उनको देखा जा रहा था, लेकिन चौधरी शुजात का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद किया है और परवेज़ इलाही ने अपना हिसाब चुकता कर दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो आईजी पंजाब की तरफ से और परवेज़ इलाही की तरफ से जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जो रिपोर्ट तलब की गई है 25 मई के हवाले से, उस मरासले की तफसीलात सामने आ गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है, उसकी आखिर में तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं, आज मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हुक्म जारी कर दिया है और ख़त लिख दिया है आईजी पंजाब को और ये कहा गया है कि उन सारे लोगों की रिपोर्ट परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब को जमा करवाई जाए जो लोग 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हमला करने में मुलव्वस थे। उस हवाले से जो मुख्तलिफ DPOs को और RPOs को ख़त लिखा गया है, आईजी पंजाब की तरफ से मरासला जारी किया गया है। आईजी पंजाब में फैसल शाहकार, उनकी तरफ से लॉन्ग मार्च के शुरका पर तशद्दुद और ज़ायदुल मियाद आंसू गैस के शेल के इस्तेमाल से मुतल्लिक रिपोर्ट मांग ली गई है। इस रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं उसमें यह कहा गया है मरासले में कि रहनुमाओं कारकुनान पर दहशतगर्दी के दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट भिजवाई जाए और बताया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर और कारकुनान पर कितने मुकदमे दर्ज किए गए और कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया। आईजी पंजाब ने CCPO लाहौर समेत तमाम अजला के RPOs को रिपोर्ट भिजवाने की हदायत और हुक्मनामा जारी कर दिया है। आईजी पंजाब की जानिब से मरासले में यह कहा गया है कि आज़ादी मार्च के दौरान छापों के लिए पुलिस के पास वारंट थे। पहला सवाल कि क्या उनके पास वारंट थे और वो बाकायदा वारंट लेकर गए थे छापा मार कार्रवाई के लिए। ये सबसे अहम पॉइंट है कि जब वारंट नहीं थे तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक कोई नहीं बचा सकता। आपकी वो जो कार्रवाई थी वो गैर कानूनी थी और वारंट ऐसे मामलात के होते नहीं हैं। पहला सवाल कि छापों के दौरान पुलिस के पास वारंट थे। रहनुमाओं के घर छापे के दौरान पुलिस के पास लेडी पुलिस थी। मरासले के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, हसन अब्दाल, अटक में पुलिस का इस्तेमाल क्यों किया गया, इन अजला के सरबराहान रिपोर्ट आईजी ऑफिस में भिजवाएं। मरासले में कहा गया कि यास्मीन राशिद खानम और सेनेटर इजाज़ चौधरी पर तशद्दुद क्यों किया गया, लाहौर पुलिस इसकी अलहदा से रिपोर्ट भिजवाए। आईजी पंजाब ने कहा कि PTI कारकुनान और रहनुमाओं पर ज़ायदुल मियाद आंसू गैस शेल क्यों इस्तेमाल किए गए। ज़ायदुल मियाद शेल के इस्तेमाल पर लाहौर पुलिस सरबराहान और RPOs जवाब दें। मरासले के मुताबिक रावी पुल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को किसके कहने पर तशद्दुद करके हलाक किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने उस कारकुन को भूली नहीं है बल्कि बाकायदा रिपोर्ट तलब की गई है। रहनुमाओं कारकुनान पर दहशतगर्दी मुकदमात की रिपोर्ट भी, और साथ ये कहा है कि वलीद इकबाल के घर में रेड बदतमीज़ी की रिपोर्ट भी भिजवाई जाए। जो जस्टिस रिटायर्ड के घर पर जो कुछ इन्होंने किया उसकी रिपोर्ट भिजवाई जाए। सहाफ़ी इमरान रियाज को हरासा करने की रिपोर्ट भी मांग ली है। इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे और जिस तरीके से पुलिस उनको हरासा करती रही उसकी भी रिपोर्ट मांग ली है। मरासले में कहा है कि CPO फैसलाबाद, DPO झंग से भी फौरी रिपोर्ट मांगी गई है। DPO टोबा टेक सिंह, DPO चिन्योट से भी फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की गई है। ये बड़ी कार्रवाई है जो परवेज़ इलाही के हुक्म पर आईजी पंजाब ने शुरू की है। वो रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए फिर आगे कार्रवाई शुरू करेंगे और अल्टीमेटली ये बड़े बड़े जो लोग हैं इनके नाम आएंगे और उसमें जो जो लोग मुलव्वस थे, जिनके अहकामात पर ये सारा कुछ होता रहा। ये ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं है और ये जो पुलिस है ये भी किसी की नहीं है, ये सिर्फ इक़्तिदार की है। जिसके पास इक़्तिदार है ये उसके आगे जी हुजूर हैं। फिर ये पिच जो कोई गुजर जाता है फिर अगले आने वाले को बताते भी हैं कि हमने क्या क्या किया है और हमसे किस किस ने करवाया है। ये सारी भी तफसील से बताते हैं। ये इनका एक ऐसा मामला है कि ये किसी के नहीं होते, इनको पता होता है 4 साल कोई रहना है, 5 साल कोई और रहेगा। तो जो आता है ये उसके साथ अपने मामलात बेहतर रखने के लिए जो पिछले गुजरे हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स भी बताते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरी तरफ जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी वो अपने ओहदे से तो हाथ धो ही बैठा है।
अब दोस्त मुजारी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया कि दोस्त मुजारी ने बदनीयती से और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह करके जो सबवर्ट किया है आइन को जो तोड़ने के मुतरादिफ उसने किया है, इस वजह से उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये दरख्वास्त तारिक हमीद की तरफ से दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए, जबकि डिप्टी स्पीकर ने बदनीयती से 10 वोट रिजेक्ट किए और उसकी बुनियाद पर हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया। दरख्वास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फ़ैसले को बुनियाद बनाकर दोस्त मुजारी ने रूलिंग दी। ये रूलिंग बिल्कुल गलत है, इसने गलत तशरीह की है, इसने आइन को तोड़ा है और इसने अपने मफादात के लिए सारी चीज़ें की हैं। और इसने ये पहले भी मुस्लिम लीग नून का आला कार बन के सारे मामलात को देख रहा था और अब इसने मुस्लिम लीग नून की इमाम पर यह सारा कुछ किया है। इस वजह से दोस्त मुजारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए और इसको नाअहल करार दिया जाए। ये भी अदालत से मुतालबा किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ पहली दरख्वास्त है। पहले हमजा शहबाज वगैरह के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हुई थी, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ स्पेसिफ़िकली फ़ैसला आने के बाद ये पहली दरख्वास्त है और ये ऐसी दरख्वास्त है जिसके बुनियाद पर कार्रवाई बनती है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बदनीयती से इस्तेमाल किया है और अब जिसके शवाहिद मुकम्मल तौर पर मिल चुके हैं। दूसरी तरफ चौधरी शुजात, आप जानते हैं कि चौधरी शुजात को पहले भी इस्तेमाल किया गया। आज भी MQM की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात से। अब इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम चौधरी शुजात को इस्तेमाल करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, एक नया ख़त जारी करवाएंगे। उस ख़त में हम जो पहले लैक्यूनाज रह गए थे वो हम सारे के सारे ख़त्म कर देंगे और फिर हम एक नया ख़त ले आएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन को ये इस्तेमाल करना चाहते थे कि चलें जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास ये अख्तियार है कि वो डी-सीट कर दे, और चलें हदायत देने की हमारे सदर के पास अख्तियार नहीं था। रेफरेंस डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस और डी-सीट करवाना उसके पास अख्तियार है, इस वजह से वो अपने अख्तियार इस्तेमाल करेगा। इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ अरसे तक इनको डी-सीट किया जाएगा, नोटिफिकेशन इनको डी नोटिफाई किया जाएगा और अदम एतमाद और बाकी मामलात को ले आएंगे और फिर उसके बाद ये मामला अदालतों में चलता रहेगा। ये इनका एक तरीका वारदात था। काफ लीग ने और बड़ा हया किया, मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही ने आज तक चौधरी शुजात के वाले से कोई बात नहीं की, जितना उसको जलील करवाया गया। पहला जो 16 अप्रैल का इलेक्शन था उस दिन चौधरी परवेज़ इलाही पर हमला हुआ, तशद्दुद हुआ, वो ज़ख्मी हो गया, वो रो रो के बददुआएं देता रहा। चौधरी शुजात की उस दिन भी गैरत न जागी कि वो अपने भाई का साथ देता। मोनस इलाही के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए, वो पेशियाँ भुगतता रहा, ज़मानतें करवाई, अपनी ज़मानतें मंजूर करवाईं। चौधरी शुजात हुसैन को फिर भी जूँ तक न रेंगी क्योंकि डॉलर आ रहा था। चौधरी वजात तो पहले दिन से ये बात कह रहा था, हुसैन इलाही ने भी यही बात की है कि डॉलर की चमक है। तारिक बशीर चीमा और मोनस इलाही डॉलर देखकर, जरदारी को जो अमेरिका से डॉलर आ रहे थे उसको देखकर इन्होंने तो अपना सारा कुछ अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को बेच दिया है। इस वजह से हमें मज़ीद इनके साथ नहीं चलना चाहिए। अब जो CWC सेंट्रल वर्किंग काउंसिल, जिसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं कि किसको इलेक्ट करना है, पार्टी हेड किसको बनाना है, जनरल सेक्रेटरी ओहदे किसको देने हैं, उसका अख्तियार, उसकी सिलेक्शन भी और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी किसका अख्तियार है? सेंट्रल वर्किंग काउंसिल का। जो इनके जो आइन है इस जमात का, उसके मुताबिक सेंट्रल वर्किंग काउंसिल के पास ये अख्तियार है कि वो जो सदर है उसको ओहदे से हटा सकते हैं और नया सदर मुंतखब कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से जारी किया गया। इस हवाले से जो कामिल अली आगा की सरबराही में इजलास होता है लाहौर में, परवेज़ इलाही के कहने पर यह इजलास जारी किया जाता है। उसमें सदर और जनरल सेक्रेटरी के इख्तियारात ख़त्म करने के हवाले से ये इजलास था और उस इजलास में जो चौधरी शुजात के नए ख़त का रास्ता रोकने के लिए ये इजलास तलब किया गया। ज़राए ने कहा कि ये इजलास सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से था कि चौधरी शुजात के हवाले से कुछ नई चीज़ें थीं जो सामने आ रही थीं और जिसकी बुनियाद पर मामलात फिर ख़राबी की तरफ जा सकते थे। क्योंकि आप जानते हैं मरीम नवाज़ क्या चाहती है जी, गवर्नर राज लगा दो। राना सनाउल्लाह क्या चाहता है जी, गवर्नर राज लगा दो। वो तो चाहते हैं, वो अब अपना बयानिया बनाने के लिए वो चाहते हैं कि दोबारा कोई हमला करें और अदालतों के साथ फिर इनके मामलात ख़राब हों, और ये चीज़ें वो चाहते हैं और इनको मौका नहीं मिलना चाहिए। यही वजह है कि उनकी तरफ से ये सारा मामला आया। इजलास हुआ और इस इजलास में जो परवेज़ इलाही का जवाबी वार सामने आया उसमें काफ लीग से चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को किक आउट कर दिया गया है और काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी
इजलास में फ़ैसला हुआ है 10 रोज़ में नए इलेक्शंस होंगे। काफ लीग ने चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को पार्टी से बरतरफ़ कर दिया है, काफ लीग से बरतरफ़ कर दिया है और उनकी जगह पे नया सदर और नया जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब होगा। 10 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाब होगा। काफ लीग उसको मुंतखब करेगी। काफ लीग की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो इसको मुंतखब करेगी और उसकी बुनियाद पर फिर आगे जो काफ लीग के मामलात हैं वो चलाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कामिल अली आगा की सरबराही में ये इजलास होता है सेंट्रल जो वर्किंग कमेटी का, और उसमें चौधरी शुजात को ना सिर्फ ओहदे से हटाया जाता है बल्कि काफ लीग की मेंबरशिप ख़त्म की जाती है। तारिक बशीर चीमा को ना सिर्फ ओहदे से हटाया जाता है बल्कि उसकी मेंबरशिप ख़त्म की जाती है और मेंबरशिप ख़त्म करने के बाद फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। और अब 10 दिन के अंदर अंदर नया इलेक्शन होगा, नया पार्टी सदर आएगा काफ लीग का। और ये वो लोग थे जो परवेज़ इलाही को घर भेजना चाहते थे। परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात को काफ लीग से निकाल दिया। परवेज़ इलाही ने, क्योंकि जमात परवेज़ इलाही के साथ थी, जो सेंट्रल जो कमेटी थी वर्किंग कमेटी उसके मेंबरान सारे के सारे परवेज़ इलाही के साथ थे, पार्लिमानी पार्टी परवेज़ इलाही के साथ थी। तो चूँकि जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो सारी परवेज़ इलाही के साथ थी, फ़ैसलों का अख्तियार या पार्लिमानी कमेटी के पास होता है या पार्टी के अंदर सेंट्रल वर्किंग कमेटी के पास होता है। यही वजह है कि उनकी तरफ से ये फ़ैसला किया गया है और चौधरी शुजात के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया है। ये मेरे ख़्याल में वो एक बुज़ुर्ग सियासतदान थे और लोग बड़ी इज़्ज़त करते थे बुज़ुर्ग होने की वजह से, लेकिन जब आसिफ ज़रदारी जिनकी न अपनी कोई इज़्ज़त है ना शरीफ ख़ानदान का कोई आप कह सकते हैं कि उनकी कोई लोग इंटेग्रिटी है, इन लोगों की कोई इंटेग्रिटी नहीं है। और चौधरी शुजात जो अपनी बीमारी और अपनी जो उम्र थी उसकी वजह से सारे मामलात को देख रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी अब फ़ारिग कर दिया गया है और उनको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके उसको अपनी जमात से भी वो हाथ धो बैठा है। अब देखते हैं मज़ीद क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।